स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11। आप देखिएगा आपका चैप्टर नंबर 6 है लेजर या खाता बही। ठीक है, इसकी थ्योरी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मैं आज आपको खाता बही बनाना सिखा रही हूँ। सबसे पहले हम लेजर का प्रोफार्मा सीखेंगे। लेजर का प्रोफार्मा खींचने के लिए सबसे पहले आप अपनी कॉपी को फोल्ड करें, कॉपी के पेज को फोल्ड करें और उसे दो बराबर भागों में बांटें। ये आपके खाते का सेंट्रल पॉइंट होगा। ठीक है, जैसे मैंने ये दो आड़ी रेखाएं खींची, आप भी खींचिए। माना कि मेरे बोर्ड का मैं सेंटर पॉइंट से मान रही हूँ, ऐसे मुझे एक सीधी रेखा खींचनी है और इसी के पास एक और बारीक रेखा, दोहरी रेखा। ये आड़ी रेखाएं हमेशा क्या होगी? दोहरी। आपको दोहरी खींचनी है। स्केल की सहायता से आप एक जैसी लाइनें खींचेंगे। जैसा जर्नल में आपने खींचा था वैसे लेजर में भी आपको खींचना है। ये यहाँ पर मैंने खींच दिया। ठीक है, ये सेंट्रल लाइन बन गया। ये दो पक्ष में खाता बढ़ता है। खाते के दो पक्ष होते हैं, डेबिट और दूसरा क्रेडिट। ठीक है, पहले लाइन में हम हेडिंग देंगे लेजर इन द बुक्स ऑफ। ठीक है, अगली लाइन में उस खाते का नाम आता है जो खाता आप बना रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बना रही हूँ कैश अकाउंट, तो मैं यहाँ क्या डाल दूंगी? कैश अकाउंट। मैंने कल आपको समझाया था कि खाता बही में व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते, अवास्तविक खाते सब अलग अलग खोले जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मान लीजिए हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो पहले खाते के हमने दो पक्ष बना दिए, डेबिट और क्रेडिट की। फिक्स है कि आपका ये जो बायां साइड होता है ये डेबिट होता है और जो दाहिना साइड होता है वो क्रेडिट साइड होता है। अब दोनों पक्षों में चार चार कॉलम खींचे जाएंगे। पहला डेट, दूसरा पर्टिकुलर्स, तीसरा JF और अपने आप आपका चौथा कॉलम बन जाएगा अमाउंट। ऐसे कैसे? चार कॉलम क्रेडिट में समानता के कॉलम खींचेंगे आप। पहला डेट, दूसरा पर्टिकुलर्स, तीसरा JF और लास्ट अमाउंट। इस प्रकार से खाता बही में कुल मिलाकर 8 कॉलम होंगे। पहला डेट, दूसरा पर्टिकुलर्स, JF और अमाउंट। क्रेडिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर्स, JF और अमाउंट। इस प्रकार से कुल मिलाकर 8 कॉलम दो पक्षों में खींचे जाएंगे। ठीक है, अब इनको लिखने का तरीका। सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैं आज की डेट में लिख रही हूँ तो 2020, इधर भी सन आ जाएगा, इधर भी सन आ जाएगा। कुछ लोग खाते मासिक बंद करते हैं तो सन बार बार नहीं बदला जाएगा। कुछ लोग वार्षिक बंद करते हैं तो हर वर्ष के बाद खाते का सन बदल जाएगा। उसके बाद आती है तारीख और महीना। जैसे मान लीजिए आज है दिसंबर 4, तो हम यहाँ डेट डालेंगे, पहले महीना दिसंबर 4। डेबिट में जब भी आप कुछ लेखा करेंगे तो टू शब्द के साथ और क्रेडिट में जब भी कुछ लेखा होगा तो बाय शब्द के साथ लिखा जाएगा। ये खत्म ही करने के मैं आपको नियम बता रही हूँ। जर्नल में से खाता बही में लेखा करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं खत्म नहीं करना या पोस्टिंग करना। तो डेबिट में जब भी लेखा होगा टू शब्द के साथ, क्रेडिट में लेखा होगा बाय शब्द के साथ। एक बात। दूसरी बात, हम जिस व्यक्ति की पुस्तकें बना रहे हैं, जैसे लेजर इन द बुक्स ऑफ, जिस व्यापारी की पुस्तकें बना रहे हैं उसका तो नाम आने का प्रश्न ही नहीं होता। वैसे जो खाता बना रहे हैं, जैसे यहाँ हम बना रहे हैं कैश अकाउंट, तो ना डेबिट में कैश का नाम आएगा ना क्रेडिट में कैश का नाम आएगा। जो भी सौदा है वो कैश से इफेक्टेड होगा, संबंधित होगा। उस विपरीत खाते का नाम या तो डेबिट में या क्रेडिट में लिखा जाएगा। अब कौन सा सौदा डेबिट में लिखना है, कौन सा क्रेडिट में लिखना है, तो इसका पक्ष तय होगा जो खाता हम बना रहे हैं उससे। मैं आपको कुछ उदाहरण देके लिखना सिखाती हूँ। कैश अकाउंट की शुरुआत हम करते हैं। मान लीजिए हमने नकद पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया। सबसे पहले आप प्रविष्टि बनाइए। प्रविष्टि क्या बनेगी आपकी? कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इस सौदे से कितने खाते प्रभावित हो रहे हैं? 2, कैश और कैपिटल। अभी फिलहाल हम केवल कौन सा खाता बना रहे हैं? कैश। लेकिन खाता बही में 1 बाय 1 आप जितने भी सौदे करते हैं उन सौदे से प्रभावित प्रत्येक खाते को लिखा जाता है। यहाँ 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं, कैश और कैपिटल। तो मैं कितने खाते खोलूंगी? 2, कैश और कैपिटल। हाल फिलहाल कौन सा खाता बना रहे हैं? कैश। अब आप इस सौदे में देखिए कैश क्या हुई है? डेबिट। तो आप पक्ष कौन सा साइड रखेंगे? डेबिट। और विपरीत खाता इसके कौन है? कैश के अपोजिट कैपिटल।
तो यहाँ डेबिट में क्या आ जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट। मैं अभी काल्पनिक उदाहरण दे रही हूँ, हम सवाल करेंगे तब मैं आपको और क्लियर करूंगी। तो मेरी पोस्टिंग क्या हो गई, कैश अकाउंट के डेबिट में टू कैपिटल। जब मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊंगी तो कैपिटल यहाँ क्या होगी, क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में क्या आ जाएगा, बाय कैश। जैसे मान लीजिए इसी के नीचे मैं कैपिटल अकाउंट बना देती हूँ, ये खाता मान लीजिए मेरा मैं यहाँ बंद करती हूँ और मैं अगला खाता बनाती हूँ कैपिटल अकाउंट। आजकल रेडीमेड खाता बही मिलती है तो प्रारूप खींचने की आवश्यकता नहीं रहती है, ऑटोमेटिकली आपको खींची खिंचाई रेजर मिलती है। लेकिन फिलहाल अगर हम बना रहे हैं तो मान लीजिए मैं एक कैपिटल अकाउंट बनाती हूँ, मुझे ज्यादा बड़े कैपिटल अकाउंट की अभी आवश्यकता नहीं है। ये मेरा मान लीजिए कैपिटल अकाउंट यहाँ बन गया। मैं यहाँ अब अगले खाते का नाम क्या डालूंगी, कैपिटल अकाउंट। अब मेरी एंट्री क्या थी, मेरी एंट्री थी कैश अकाउंट DR टू कैपिटल, इसलिए कैश के डेबिट में मैंने क्या लिखा, टू कैपिटल। अब कैपिटल के क्रेडिट में मैं क्या लिखूंगी, बाय कैश। किस दिन का है ये, तो सेम डेट 2020 दिसंबर 4। यहाँ पर क्या आ गया, बाय कैश। मान लीजिए मैंने काल्पनिक अमाउंट ले लेते हैं, मैंने 10,000 रुपए से व्यापार शुरू किया तो 10,000 डेबिट में वहां, तो यहाँ 10,000 क्रेडिट। दोहरा लेखा प्रणाली का हमारा नियम था प्रत्येक डेबिट के लिए क्रेडिट होगा, तो इस डेबिट के लिए यहाँ कैपिटल में उसी खाते में आपको एक क्रेडिट मिलेगा। अब यहाँ ये बताता है कि कैश के डेबिट में डेफिनेटली क्या होगा, टू कैपिटल। यही होती है दोहरा लेखा प्रणाली, प्रत्येक सौदे को दो भागों में बांटकर लिखा जाता है। फिर अब हम आगे बढ़े, एक सौदा और ले काल्पनिक, नकद माल बेचा। हमारी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट DR टू सेल्स। मैं एंट्री लिखकर बता देती हूँ आपको, नकद माल बेचा, कैश आ रही है और माल जा रहा है, कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब कैश क्या हुई है, डेबिट, इसलिए कैश के अगेन कहाँ आएगा, डेबिट में। मान लीजिए मैं अब दिसंबर 5 ले लेती हूँ, विपरीत खाता क्या है, टू सेल्स। माना कि ये हमने 5,000 रुपए का माल बेचा। अब मेरा अगला खाता कौन सा खुलेगा, कैपिटल ऑलरेडी खुल चुका है, इस सौदे में कैपिटल है ही नहीं। अब अगला खाता कौन सा है, सेल्स। तो मैं अगला खाता कौन सा खोलूंगी, सेल्स। वन बाय वन ऐसे जैसे जैसे आपके सामने खाते आते जाते हैं सौदों में, आप खातों को खोलते जाते हैं और वन बाय वन उन्हें बनाते जाते हैं। तो अब हम बनाते हैं सेल्स का अकाउंट। अब अगला मेरा खाता बन गया सेल्स अकाउंट। ये भी मुझे ज्यादा बड़ा हाल फिलहाल नहीं चाहिए, तो मैं एक एक लाइन की खींचती जा रही हूँ ये खाते। आपको ज्यादा आवश्यकता हो तो आप बड़े खाते भी बना सकते हैं, एक एक पेज के भी खाते बना सकते हैं अपने यहाँ होने वाले सौदों के अकॉर्डिंग। अब सेल्स कहाँ लिखा है, कैश के डेबिट में हमने एंट्री बनाई थी, कैश अकाउंट DR टू सेल्स। तो सेल्स के क्रेडिट में पोस्टिंग होगी दिसंबर 5। विपरीत खाता क्या है, बाय कैश अकाउंट। कितने से, 5,000। कैश में पोस्टिंग हो गई डेबिट में, क्योंकि कैश एंट्री में डेबिट हुआ था, सेल्स क्रेडिट हुआ था, तो सेल्स के क्रेडिट में पोस्टिंग हो गई। अब हम लेते हैं अगला सौदा, नकद माल खरीदा। नकद माल खरीदा की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। अब की बार कैश क्या हुआ, क्रेडिट, इसलिए पोस्टिंग कहाँ होगी, कैश के क्रेडिट में, बाय परचेसेस अकाउंट। मान लीजिए ये दिया हुआ है आपको 4,000 का, ठीक। अब परचेज अकाउंट बनेगा तो पोस्टिंग कहाँ होगी, डेबिट साइड में होगी, और क्या लिखेंगे आप, टू कैश। कितने से, 4,000। इस प्रकार से आपके खतौनी के नियम चलते हैं। मैं रिवाइज कर देती हूँ नियम। सबसे पहले प्रत्येक खाते के दो पक्ष होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट में जब भी कोई लेखा होगा टू शब्द के साथ होगा, क्रेडिट में जब भी लेखा होगा बाय शब्द के साथ किया जाएगा, ठीक। जो खाता बनाया जाता है उसके साथ उसका नाम ना आता है, बल्कि संबंधित खाता जो उसके विपरीत पक्ष में होगा उसका नाम आएगा, लेकिन पक्ष जो खाता आप बना रहे हैं उसी का रहेगा। उसके डेबिट पक्ष में अगर वो एंट्री बनाते समय डेबिट हुआ है तो डेबिट में लेखा होगा, क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट में लेखा होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम, खाते को यदि बंद करना हो तो बाकी निकालो। अभी ये खाता परिणाम नहीं दे रहा है हमें ये मालूम है डेबिट 15 है, क्रेडिट 4 है।